Hello students, welcome to the e-learning classes of American. Today we are going to study our next chapter in class 3rd, that is chapter number 12, tenses of verb. Dear students, आज के हम इंग्लिश ग्रामर में टेंसेज ऑफ वर्ब के बारे में जानेंगे और इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? टेंस, ठीक है, और टेंस के फॉर्म ऑफ टेंस, उसके बाद फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, वर्ब के फॉर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस का मीनिंग होता है टाइम, अर्थात कि कोई भी काम हम कोई भी वर्ब क्या करते हैं कि किसी न किसी टाइम में करते हैं, ठीक, उसी टाइम को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, जो कोई भी एक्शन किया जा रहा हो। अच्छा, अब हम टेंस को पहचानेंगे, ठीक है। टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये हमें टेंस पढ़ना जरूरी क्यों है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है, हम कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो वो क्यों पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम टेंस क्यों पढ़ें, है कि नहीं। हम तो कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें टेंस पढ़ने की क्या जरूरत है, लेकिन टेंस इसलिए पढ़ना जरूरी है, इससे हमें ये पता चलता है कि वो काम हो चुका है, ठीक है, या वो काम अभी बाकी है, या वो काम बाद में होगा, या वो काम अभी हो रहा है, ठीक है। वर्क के टाइम को हम जानने के लिए, कोई भी काम के समय को जानने के लिए कि वो हो चुका है, ठीक है, वो काम फिनिश हो गया है, या वो काम कंटिन्यू चल रहा है, या वो काम बाद में किया जाए, ये जानने के लिए हम टेंस को पढ़ते हैं, ठीक है। अब बच्चों आइए टेंस के पार्ट के बारे में जानें। तो टेंस के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो अभी हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, जो अभी काम किया जा रहा है, ठीक है, वर्तमान समय में। पास्ट टेंस को क्या कहते हैं? भूतकाल, जो मैं पहले कर चुका हूँ, ठीक है, जैसे मैं कल जो काम किया था वो मेरा पास्ट टेंस हो जाएगा। अब आने वाले कल में जो मैं काम करूँगा वो हमारा फ्यूचर हो जाएगा। अभी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये मेरा क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो टेंस कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन कौन से? एक होता है जो मैं कल कर चुका हूँ, भूतकाल, जिसको पास्ट टेंस कहते हैं। एक जो मैं अभी कर रहा हूँ, ठीक है, वर्तमान समय में, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। और एक है जो मैं कल करूँगा या शाम को करूँगा, ठीक है, अभी नहीं, बाद में करूँगा, वो क्या है? हमारा भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। अब आइए हम एक चार्ट आपको बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग से हम पूरी तरह से समझ जाएंगे कि कौन सा सेंटेंस कौन से टेंस का है, ठीक है। अब बच्चों आइए टेंस को हम पहचानने के ट्रिक बताते हैं। ये चार्ट, ठीक है, टेंस का, ठीक। आपको पता है कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। मेन कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस किसको कहते हैं? जो अभी काम हो रहा है, ठीक है, वर्तमान समय, ठीक है, उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस किसको कहते हैं? जो हम कर चुके हैं, ठीक है, जो हम कल किए या परसों किए, वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसे पास्ट टेंस कहते हैं, जिसको हम भूतकाल में पहले कर चुके हैं। और फ्यूचर टेंस किसको कहते हैं? जो हम आगे आने वाले समय में हम वो काम करेंगे, ठीक है, अभी वो काम हुआ नहीं, हम उसको आगे आने वाले समय में करेंगे, ठीक है, उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, भविष्य, ठीक। अब ये 3 तो हमारे मेन होते हैं, यही 3 हमारे 1, 2, 3, ये हमारे 3 मेन टेंसेस हैं, ठीक है। अब इन तीनों के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से पार्ट हैं? तीनों के सेम ही 4 पार्ट होते हैं, सिर्फ उसके आगे हमें प्रेजेंट लगाना है, पास्ट लगाना है, फ्यूचर लगाना है। जैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो ये 4 पार्ट हैं ये चारों सेम ही होते हैं,
ये चारों सेम ही होते हैं। सिर्फ हमें क्या याद करना है, हमें याद करना है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके बाद इंडेफिनिट टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, यही चारों जो सब पार्ट हैं इन टेंस के, ये सभी में। ठीक, अब आइए हम इन सब फॉर्म के बारे में जानते हैं। इंडेफिनिट चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, कोई भी काम निश्चित नहीं है। जैसे एग्जांपल आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब देखिए इसमें क्या निश्चित नहीं है, इसमें टाइम निश्चित नहीं है। टेंस का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। हम किसी भी सेंटेंस के टाइम को पता करने के लिए टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम किसी भी वर्क को, कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी वर्क हो रहा है, उसके टाइम को हम पता कर पाए कि वो किस समय में काम हुआ है। देखिए यहाँ पे मैं आई प्ले, मैं खेलता हूँ। अब मैं कब खेलता हूँ, मैं मॉर्निंग में खेलता हूँ या नून में खेलता हूँ या इवनिंग में या नाइट में, कब खेलता हूँ, इससे हमें टाइम का पता नहीं चल रहा है, ये अनिश्चित है। ठीक है, कभी भी खेल रहा होगा, हमें कैसे पता, टाइम तो हमें नहीं पता। तो ये जो अनिश्चित होता है टाइम, वहां पे इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, अब कंटीन्यूअस का मतलब होता है, हमने लिखा जारी रहना, मतलब कोई भी वर्क जो है कंटिन्यू चल रहा है। जैसे मैं अभी आपको क्या कर रहा हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ। अब कोई इंसान है, वो बता रहा है कि मैं खेल रहा हूँ, तो उसके वो कौन सा वर्क कर रहा है, वो प्लेइंग कर रहा है। ठीक है, प्लेइंग कैसे कर रहा है, मतलब उसका कंटिन्यू चल रहा है। वो कब से खेल रहा है ये नहीं पता, लेकिन खेलते हुए लगातार खेल रहा है, तो जारी रहना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट टेंस, एक कंटिन्यूअस के पास्ट टेंस के बारे में पहचानिए। सीता वाज ईटिंग, सीता खा रही थी। अब देखिए पास्ट टेंस में कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा था, सीता खा रही थी। ठीक है, सीता खा रही थी, तो वो क्या हो गया, काम चल रहा था। जहाँ पे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रहेंगे। ठीक है, ये रहा शब्द आता है वो कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक, और जहाँ पे था शब्द आता है वो इंडेफिनिट हो जाता है, चाहे खेलता हूँ या खेलता था या खेलता होगा। तो जहाँ भी ता आ जाएगा लास्ट में, वहाँ पे इंडेफिनिट हो जाएगा। जहाँ पे रहा आ जाएगा, वहाँ पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। परफेक्ट टेंस देखिए, एक एग्जांपल फ्यूचर टेंस में, ही विल हैव सन, उसने गाया होगा। ठीक है, उसने गाया होगा। तो देखिए जहाँ भी गा कीजिए, हमने फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम बताया। जहाँ भी गा कीजिए होगा, वहाँ पे फ्यूचर टेंस होगा। जहाँ पे खा थी होगा, वहाँ पे पास्ट टेंस होगा। जहाँ पे हा है, हैं, हूँ होगा, वहाँ पे प्रेजेंट टेंस होगा। आप देखिए हम फ्यूचर टेंस के परफेक्ट टेंस के बारे में जान रहे हैं। कोई भी काम पूरा हो जाए, ठीक है, कोई भी काम पूरा हो जाए, उसको कहेंगे परफेक्ट टेंस। उसने गाया होगा, अब ये पता है कि उसने गाया होगा, लेकिन उसमें ये नहीं पता कि कब गाया होगा, लेकिन गाया होगा। वो काम कंप्लीट कर लिया है, वो काम कंप्लीट कर लिया होगा, ये इससे हमें पता चल रहा है। तो जहाँ भी काम के पूरा हो जाने का, कोई भी वर्क कंप्लीट हो जा रहा हो, वहाँ पे परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, अब आता है चौथा हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए यहाँ पे परफेक्ट भी है, देखिए परफेक्ट और कंटिन्यूअस, मतलब इन दोनों का मिक्स, इन दोनों का मिक्सअप होगा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए काम चल भी रहा है, काम पूरा भी हो गया, यही तो होगा इसका मिक्सअप परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो जो जिस टेंस में, जिस कोई भी सेंटेंस में ये पता चल रहा है कि काम हो भी चुका है और जारी भी है, कंटिन्यू भी है, ठीक है, वहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। कैसे होगा, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई हैव बीन प्लेइंग, मैं काफी समय से खेल रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बात हमको समझ में आ गई इस एग्जाम्पल के माध्यम से कि मैं काफी समय से खेल रहा हूँ।
इसमें ये पता चल गया। परफेक्ट टेंस में हमें क्या था, परफेक्ट टेंस में हमें ये नहीं पता था कि मैं कब से खेल रहा हूँ, टाइम नहीं पता था क्योंकि काम पूरा हो गया था। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट का मतलब होता है काम पूरा हो जाना, लेकिन कब काम पूरा हुआ ये नहीं पता। परफेक्ट टेंस में वही क्या होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, कि इसमें समय भी बताया जाता है कि मैं कब से पढ़ रहा हूँ, मैं अंग्रेजी कब से बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अंग्रेजी पिछले 5 सालों से बोल रहा हूँ, मैं हिंदी बचपन से बोल रहा हूँ। इसमें टाइम भी दे दिया जाता है। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम भी दे दिया जाता है, बाकी से कंटीन्यूअस का काम रहता है, ठीक है। जैसे मैं काफी समय से खेल रहा हूँ, अब खेल रहा हूँ ये तो हो गया कंटीन्यूअस टेंस, मैं काफी समय से, टाइम भी दे दिया गया, ठीक है, मतलब कोई भी काम हमने पूरा भी कर लिया, उसको आगे जारी भी रखूंगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पढ़ाने का काम तो कई सालों से कंप्लीट करता आ रहा हूँ और आगे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, आगे भी वो हमारा पढ़ाने का क्रम जारी रहेगा। तो वहाँ पे होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम आपको एक एक टेंस को इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ठीक है, वो हम आपको बताते हैं इसी चार्ट के माध्यम से, ठीक। आइए बच्चों, अब हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान के बारे में जानते हैं कि कैसे हम पहचानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कौन सा पास्ट इंडेफिनिट, कौन सा पास्ट कंटीन्यूअस, कौन सा पास्ट परफेक्ट और कौन सा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। और क्या पहचानेंगे, कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, कौन सा फ्यूचर कंटीन्यूअस, कौन सा फ्यूचर परफेक्ट और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ठीक। ये बच्चों चार्ट है, इस वीडियो को आप पॉज कर लीजिएगा और इस चार्ट को आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। लाइफ टाइम यही चार्ट आपको फॉलो करना है। इसी चार्ट को देख के आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है, ठीक। आइए सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। तो जहां भी आपको डज या डू मिले, ठीक है, डज या डू मिले या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिले, ठीक है, जो सिंपल सेंटेंस हो उसमें डज या डू या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके डज या डू के साथ या कभी कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, डज या डू नहीं रहता, तो वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा, इंडेफिनिट टेंस। कैसे पहचानेंगे, देखिए यहाँ पे डू यू प्ले, क्या आप खेलते हो, क्या आप खेलते हो, डू यू प्ले। अब देखिए यहाँ पे डू मिल गया और क्या मिला है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। अभी हम आपको आगे वीडियो में ही आपको बताएंगे कि वर्ब के फॉर्म कौन कौन से हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होते हैं, सेकंड फॉर्म होते हैं और थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, और एक होता है आईएनजी फॉर्म, ठीक। आइए हम अभी आपको आगे बताते जाएंगे वर्ब के फॉर्म को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और डू या डज में से कोई एक चीज मिल गया है, डू यू प्ले। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, ठीक। अब आइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पहले हम इंडेफिनिट लेके चलेंगे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का क्या रूल है कि किसी भी सेंटेंस में डिड रहे, ठीक है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे, डिड रहे या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म रहे, वहां पे कौन सा टेंस हो जाएगा, वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। जैसे सीता एट पिज्जा, देखिए इसका फर्स्ट फॉर्म एट का क्या होगा, ईट होगा, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, एट, ईट, एट, ईटेड, ठीक है, ये तीन फॉर्म होते हैं। और आईएनजी फॉर्म एट का क्या होगा, ईटिंग। तो देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म मिल गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। जहां भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे आप तुरंत उसको समझिए कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जहां भी आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म दिखे वहां पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस या फिर डिड दिखे, ठीक। अब आइए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने, फ्यूचर के किसी भी टेंस को पहचानने के लिए सबसे अच्छा फार्मूला क्या है, उसमें देखिए क्या सेंटेंस में विल या शैल है। अगर विल या शैल आपको दिखे तो पक्का फ्यूचर टेंस होगा। अगर विल या शैल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक, जैसे देखिए एग्जांपल सीता विल सिंग। अब देखिए यहाँ पे विल भी है और सिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, ये हुआ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब फिर से एक बार ध्यान दीजिए, इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा या फिर डिड रहेगा, और फ्यूचर तो आप समझ गए हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, साथ में विल या शैल भी हो सकता है। ठीक, अब ये ऊपर के जो कॉलम देखे आपने इंडेफिनिट के, वो तीनों टेंस के, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अगर डिड नहीं रहता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा, डिड है तो वर्ब डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, अब आइए कंटीन्यूअस टेंस में। कंटीन्यूअस टेंस को आप पहचानने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल बी, शैल बी। ये देखेंगे जहां भी आपको इनमें से कोई भी चीज मिल गया वो कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, और साथ में अगर आईएनजी फॉर्म भी है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जैसे प्लेइंग, ईटिंग, ठीक है, सिंगिंग, वर्ब के साथ आईएनजी अगर जोड़ दी जाए तो उसको वर्ब का आईएनजी फॉर्म करें। ठीक, आइए प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। जहां भी आपको इज, एम, आर और उसके साथ वर्ब के आईएनजी फॉर्म मिलते हैं वहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होगा। ठीक है, जैसे आई एम प्लेइंग, देखिए यहाँ पे एम मिल गया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसे ही आइए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस जानिए, जहां भी आपको वाज, वेयर मिल गया या वर्ब का आईएनजी फॉर्म, देखिए यहाँ पे वाज या वेयर में से वाज मिल गया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल गया, ईटिंग। ठीक है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक, अब देखिए हमने आपको बताया कि विल बी या फिर शैल बी और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए यहाँ पे हमको विल बी मिल गया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, अब आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां भी आपको हैज, हैव और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए। ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके साथ हैज, हैव मिल जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जांपल आई हैव प्लेड, देखिए यहाँ पे हैव मिल गया और साथ में प्लेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस, आपको हैड जहां भी मिल जाए और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, देखिए यहाँ इस सेंटेंस में सी हैड ईटन पिज्जा, यहाँ पे हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ईट, एट, ईटिंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, इसका मतलब कौन सा टेंस हुआ, ये पास्ट का परफेक्ट टेंस हुआ। ठीक, ऐसे ही फ्यूचर में आपको विल, शैल, विल, हैव या शैल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाए तो कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखिए यहाँ पे विल, हैव मिल गया और वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सिंग, सैंग, संग, वर्ब का थर्ड फॉर्म संग। ठीक है, तो विल हैव मिल गया और हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, अब आइए परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बताएंगे। पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हमने आपको बताया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जहां भी आपको हैज, हैव के साथ बीन लिखा मिल जाए, चाहे हैज बीन लिखा रहे या हैव बीन लिखा रहे और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी रहे किसी सेंटेंस में, तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा, वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस देखते हैं। यहाँ पे देखिए हैव बीन मिल गया, हैज बीन या हैव बीन में से एक मिल गया हैव बीन और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ऐसे ही पास्ट में आइए, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पहचानने के लिए हमें वर्ब में क्या मिलना चाहिए, हमें सेंटेंस में हैड बीन और उसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म। देखिए इस सेंटेंस में सी हैड बीन ईटिंग पिज्जा, देखिए हैड बीन मिल गया, हैड बीन मिल गया और वर्ब का आईएनजी फॉर्म मिल गया।
तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें सेंटेंस में विल, हैव बीन या फिर शैल हैव बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा मिल जाए तो वहां पे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। आप देखिए जैसे सी विल हैव बीन, देखिए यहाँ मिल गया विल हैव बीन, अगर यहीं पे होता शैल हैव बीन तब भी, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, सिंग का आईएनजी फॉर्म सिंगिंग, ये मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, ये आपका टेंस पहचानने का रूल फिनिश होता है। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लीजिए आप लोग। इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ठीक है, चाहे वो पास्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो। ठीक, सिर्फ जब डिड नहीं लिखा रहता तब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। ठीक है, कंटीन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म रहेगा। परफेक्ट, ये देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे है, इनमें तीनों में वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक है, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसमें क्या रहेगा, इसमें बीन लिखा मिल जाएगा, सब में बीन, बीन के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखा मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों आइए हम फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के फॉर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो वर्ब के 4 फॉर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है सेकंड फॉर्म, तीसरा होता है थर्ड फॉर्म और चौथा होता है आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कहते हैं एंड थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, अब आपके बुक में कई सारे वर्ब दिए गए हैं। ठीक है, और उनके फॉर्म दिए गए हैं, उसको याद करिएगा। ये फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, ये सिंपल वर्ब होता है। ठीक है, एवेक, एवोक, एवोकेन, एवेकिंग, ये फॉर्म है हमारे। ठीक है, हमने आपको बताया कि इन फॉर्म का यूज कहाँ पे होता है। हमने आपको अभी टेंस के चार्ट में बताया था कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यूज होता है कौन से टेंस में, कौन से टेंस में वर्ब का सेकेंड, कौन सा थर्ड। ठीक है, और कहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज होता है, हमने आपको बताया यही हमारे फॉर्म है। कौन कौन से फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। ठीक, देखिए सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म कह रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होते हैं। हमने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज होते हैं। तो वर्ब के सेकंड फॉर्म, ये जो पास्ट फॉर्म है ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही है। ठीक है, बाकी ये फर्स्ट फॉर्म आपको हमने बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज होता है। थर्ड फॉर्म कहाँ पे होता है, परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म कहाँ यूज होता है, हमने आपको बताया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, फ्यूचर कंटीन्यूअस में और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये आईएनजी फॉर्म यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, आपके बुक में भी कई सारे ये फॉर्म दिए गए हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, और आप अब हमने आपको जो चार्ट बताया उसी चार्ट के माध्यम से आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करिएगा। ठीक है, उसी चार्ट के माध्यम से आप लोग अपने एक्सरसाइज में कौन सा सेंटेंस किस टेंस का है ये आप पहचान सकते हैं। ठीक है, और हम आपको बाद में एक्सरसाइज प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू।